जब किसी विषय में उसके मर्म को जानकर अपने जीवन में धर्मयुक्त होना हो, तब सद्गुरु का चुनाव करना होता। वेद वेदज्ञ, दृष्टांत सिद्धांत इत्यादि से पारंगत हो, और वो न भी हो तो कबीर की तरह कम से कम इतना तो हो कि कह सकें, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। तो कभी कभी ऐसे भी संत, ऐसे महंत हमारे ब्रज में एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनके संतत्व के नीचे तो हमारे जैसे लाखों लोग कुर्बान हो जाएं, उनके चरणों में गिर जाएं। ऐसे भाव, ऐसी भंगिमा, ऐसे किशोरी जी के प्रेमी पूरा जीवन ही मानो राधा कृष्ण के लिए जिन्होंने समर्पित किया हो। सांसारिक पढ़ाई नहीं है, कहीं कोई अध्ययन नहीं किया, लेकिन कालिदास की तरह सारी विद्या मानो मुखस्त हो गई और सबके समाधान दे सकते हैं। तो ये तो प्रज्ञा का विषय है, ये ठाकुर जी का विषय है। सरस्वती जिस पर प्रसन्न हो जाएं, देवी जिस पर प्रसन्न हो जाएं, इसलिए किसी की निंदा नहीं। भारतीय सनातन परंपरा में निंदा की परंपरा ही हटा देनी चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में तो जो भी हमारे राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए भगवान नाम लेकर वेश की भी पूजा होनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया है भक्तमाल में कि वेश भी भगवान होते हैं। अगर संत का वेश भी कोई लेकर आ रहा है तो उनको दंडवत होकर प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांग लीजिए। मैं इस बात के लिए सहमत हूं, क्योंकि ये नुक्ताचीनी, ये कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर परंपराओं को लेकर, किसी और चीज को लेकर के ये जो कहीं न कहीं मतभेद हैं, समय ऐसा विकट है कि हम ऐसे ही कमजोर पड़ रहे हैं। समय ऐसा विकट है कि हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व ऐसे ही बड़े, एक मैं कह ही सकता हूं कि बड़े क्रिटिकल पोजीशन में है। ऐसे पोजीशन में हम सबों को एक होकर मां भारती की रक्षा और भारत के संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। भैया इंसान हैं हम, गलतियां सबसे होती जाती रहती हैं, और हमारे यहां क्षमा ही वीरों का भूषण है। तो गलती हो जाए तो क्षमा करके भी अपने भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति का प्रवाह आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर गलतियां ढूंढोगे तो किसमें गलती नहीं है।